ट्रेनिंग डॉक्टर हत्या मामले में बहुत बड़ा खुलासा हो चुका कि आरजीकर हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में खूब अय्याशियां चलती थी, वहां पर खूब पार्टियां की जाती। ट्रेनिंग डॉक्टर हत्या मामले में बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे कि हॉस्पिटल में क्या क्या चलता था, किसको देखकर डॉक्टर ने सोचा था कि ये बात जन तक कर देनी चाहिए, मगर जब तक वो बात किसी को बताती उससे पहले उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। सीबीआई की जांच में बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। असल में ये बात सामने आई है कि आरजीकर हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में बहुत काम ऐसे किए जाते थे जिसको सुनकर आप हिल जाओगे। असल में जो बात खुलकर सामने आई है उसमें यह पता चला है कि आरजीकर हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में खूब अय्याशियां चलती थी, वहां पर खूब पार्टियां की जाती थी, वहां पर खूब चिकन खाया जाता था और दारू पी जाती थी और इस प्रकार उस रूम में खूब अय्याशियां की जाती थी। और ये भी बात निकलकर सामने आई है कि वहां पर लगी हुई हॉस्पिटल में ट्रेनिंग डॉक्टरों को भी न्योता दिया जाता था, उनको भी बुलाया जाता था। हॉस्पिटल में ट्रेनिंग डॉक्टरों पर दबाव बनाया जाता था, जो लेडी डॉक्टर ट्रेनिंग डॉक्टर थी उन पर दबाव बनाया जाता था कि वो भी शामिल हो इस पार्टी में। मीडिया के जांच एजेंसी के सूत्रों के हवाले से ये सारी बातें निकलकर सामने आई है कि वहां पर अय्याशियां की जाती थी और ये भी दावा किया जा रहा है, ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पीड़िता के पास इस बात के पक्के सबूत थे। उसके फोन में ये सारी वीडियोस मौजूद थी जो वो जनतक करना चाहती थी। लेकिन और ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि पीड़िता के मोबाइल में कुछ ऐसी वीडियो बन गई थी, उसने कुछ ऐसी वीडियो बना ली थी डॉक्टरों की जो उस रूम में जाकर रंगरलियां मनाते थे। और पीड़िता ने इस बात के लिए ऐतराज भी जताया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए हॉस्पिटल में। और ये भी सुनने में आ रहा है कि पीड़िता ने संदीप घोष और उनके साथ पार्टियां मना रहे डॉक्टरों को ये चेतावनी दी थी कि उनको ऐसा काम बंद कर देना चाहिए। और जब पीड़िता ने इसके बारे में ये कहा था कि वो इन बातों को जनतक कर देगी, तो इसके बारे में आपस में उनका झगड़ा भी हुआ था। संदीप घोष ने भी उस लड़की को ये कहा था कि वो इस बात को कहीं और ना फैलाए, इस बात को यहाँ पर ही बंद कर दे। और साथ ही साथ संदीप घोष ने उस पीड़िता को ये भी समझाया था कि वो अगर ऐसा कार्य करेगी तो इसके खमियाजे बुरे होंगे। ये ड्रावा भी दिया था संदीप घोष ने उस पीड़िता लड़की को जब उसने इस सारे मामले की वीडियो बना ली थी। और सीबीआई की इंक्वायरी में यही सामने आ रहा है कि संदीप घोष ने उस लड़की को सारी वीडियो डिलीट करने के लिए कहा था जो उसने पार्टी करते हुए सबकी बनाई हुई थी और उसको डर था कि ये कहीं जनतक ना कर दे। और इसलिए संदीप घोष ने उस लड़की को समझाया था कि अगर वो ऐसी वीडियो जनतक करेगी तो इसके खमियाजे बुरे होंगे और वो ऐसा ना करे और सारी वीडियो डिलीट कर दे। ऐसा दबाव बनाया जा रहा था उस ट्रेनिंग डॉक्टर के ऊपर कि वो जो भी वीडियो उसके फ़ोन में है वो डिलीट कर दे, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता था। मगर इतना होने के बाद भी ट्रेनिंग डॉक्टर अपने फ़ोन में से वो वीडियो डिलीट नहीं करती और यही बात जो होती है वो संदीप घोष को बुरी लगती है। और सीबीआई की जांच में यहाँ तक सामने आ चुका है कि हॉस्पिटल के डाटा ऑपरेटर प्रसून चट्टोपाध्याय की भूमिका पर भी शक किया जा रहा है। और एक बात और सामने आ रही है कि जब ये सारा कारनामा होता है उसके बाद संदीप घोष सबसे पहले जो कॉल करता है वो चट्टोपाध्याय को ही करता है। असल में बात करें तो प्रसून चट्टोपाध्याय फ़ोन सॉफ्टवेयर का भी खूब जानकार है और संदीप घोष ने उसको लड़की के फ़ोन में से वीडियो डिलीट करने के लिए कहा। ऐसी बातें निकलकर सीबीआई की बातों में सामने आ रही हैं और ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है कि प्रसून चट्टोपाध्याय ने लड़की के मोबाइल में से जो सारे प्रूफ थे वो डिलीट कर दिए थे। ये सारा कुछ करने के लिए संदीप घोष ने उसको कहा था, उसने ये मोबाइल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके सारा डाटा डिलीट किया था इस फोन में। और इसके अलावा प्रसून चट्टोपाध्याय ने लड़की के मोबाइल में से वो ज़रूरी चीज़ें भी डिलीट कर दी जिनसे उनको कोई प्रॉब्लम आ सकती थी। और हॉस्पिटल में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनके साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि ये छेड़छाड़ भी प्रसून चट्टोपाध्याय द्वारा ही की गई थी। आरजीकर हॉस्पिटल में लगे हुए कैमरों के कुछ हिस्सों को ब्लॉक कर दिया गया था। इतना कुछ हॉस्पिटल में हो चुका था और इतना कुछ हॉस्पिटल में चल रहा था जिसके कारण ये सारा कारनामा हुआ है, जिसके कारण ये इतनी बड़ी घटना इस हॉस्पिटल में हुई थी। क्योंकि उस लड़की को बहुत कुछ पता चल गया था कि हॉस्पिटल के अंदर क्या कुछ चल रहा है और किस प्रकार इस हॉस्पिटल के अंदर इतने बड़े काम किए जा रहे हैं
जिसके लिए अगर कोई बोलता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है और यही माना जाता है कि ऐसा ही इस बेटी के साथ भी हुआ। उस पर भी दबाव बनाया गया था, लेकिन जब वो मानी नहीं तो उसको साइड पे करने के लिए उसको मार दिया गया। आर्जिकर हॉस्पिटल में और बहुत कुछ चल रहा था जिसको लेकर इस लड़की को पता चल चुका था और ये बातें दुनिया के सामने रखने वाली थी और उससे पहले ही इसका मुंह बंद कर दिया जाता है और बहुत सारी नई से नई बातें निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। और इन्हीं बातों के कारण इतना बड़ा कांड हो जाता है एक हॉस्पिटल में। अगर एक सही लड़की बोलने की कोशिश करती है तो उसका मुंह बंद करवाने के लिए कितने दरिंदे आ जाते हैं और इतने बड़े स्कैंडल में एक लड़की फंस जाती है। उसको ये तक नहीं पता होता कि उसके साथ कौन है और उसके खिलाफ कौन है, लेकिन वो फिर भी आवाज़ उठाने की कोशिश करती है। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये भी जल्दी सामने आ जाएगा, क्योंकि सीबीआई बहुत ज़ोरों शोरों से इस पर काम कर रही है